अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या है और हिंदुओं को उर्दू से क्या दुश्मनी थी और हिंदुओं ने उर्दू के ख़िलाफ़ पहला महाज़ कब खोला। सर सैयद अहमद ख़ान का इस पर क्या रिएक्शन था और मुसलमानों ने बहैसियत कौम इस पर क्या रद्द अमल शो किया। आइए इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं। नाजरीन, मुसलमानों ने 1000 साल से 1200 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और इस दौरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए मुख्तलिफ़ लोगों जैसे कि अरब, तुर्क, ईरानी, अफ़गानी, वस्ती एशियाई, इन तमाम और हिंदुस्तानी लोगों के मेल जोल से और आपस में मिलजुल कर रहने से एक नई ज़ुबान इमर्ज हुई, एक नई ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई, जो कि मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ एतबार में जिसको बोला गया। उसमें कहीं पर इसको हिंदी, हिंदवी या हिंदुस्तानी कहा गया, तो कहीं पर इसको ज़बान दहलवी कहा गया, कहीं पर इसको लाहौरी कहा गया, तो कहीं इसको ज़बान लश्करी कहा गया। रेख्ता के नाम से भी इसको पुकारा गया, उर्दू मल्ला के नाम से भी इसको कहा गया और आखिर में ये उर्दू कहलाई। ये इतनी ज़बानें ज़द-ए-आम हुई कि मुग़ल दौर में इसको मुग़ल दौर के आखिर में इसको दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में देखें तो 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। नाजरीन, मुस्लिम दौर के ख़ात्मे पर हिंदुओं ने उर्दू को गैर मुल्की हमलावरों की ज़ुबान कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये ज़ुबान हिंदुस्तान में इमर्ज हुई थी, लेकिन ये क्योंकि मुस्लिम दौर में सामने आई थी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, तो हिंदू हर उस चीज़ के नफ़रत करते थे जो उनको मुसलमानों की ज़माने की, मुसलमानों की हुकूमत की याद दिलाती थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, क्योंकि अंग्रेज़ भी 1857 की जंग आज़ादी को लेकर और बाकी वाक़यात को लेकर मुसलमानों से मुतनफ़िर थे, तो हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने मिलकर मुसलमानों का इस्तेहसाल करना शुरू किया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दामात करने शुरू किए। उसमें उर्दू के ऊपर हमला सबसे पहले किया गया में हुआ। 1867 में बनारस के हिंदुओं ने एक बड़े पैमाने पर अपनी कैंपेन चलाई और उसमें हुकूमत से ये डिमांड की कि उर्दू की बजाय हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए और देवनागरी रस्मुल ख़त को अपनाया जाए। नाजरीन, सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू हिंदी तनाज़े को लेकर बहुत अफसरदा हुए। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे और उस वक्त तक जितने भी उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए थे, उसमें वो तमाम कम्युनिटीज़ हिंदुओं के लिए भी काम कर रहे थे। मिस्टर शेक्सपियर जो कि बनारस में उस वक्त कमिश्नर थे, उनके सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्त थे, उनसे गुफ्तगू करते हुए मिस्टर शेक्सपियर को ये एहसास हुआ कि पहली दफ़ा सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के लिए ख़ालिसतन बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये पहली दफ़ा ऐसा क्यों है। तो सैयद ने कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि ये दोनों कौमें अब दिल से किसी भी काम में शरीक नहीं हो सकेंगी और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा इनके दरमियान ये खिला बढ़ता चला जाएगा, ये नफ़रत और अनाद बढ़ती चली जाएगी और जो ज़िंदा रहेगा वो इसको देखेगा। तो सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू हिंदी इस तनाज़े को लेकर उन्होंने सारा फोकस आइंदा से मुसलमानों के लिए करना शुरू कर दिया। 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान गए तो दूसरा हमला इस दौरान हुआ। साइंटिफिक सोसाइटी जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ी लिटरेचर को उर्दू में तर्जमा करने के लिए कायम की थी ताकि हिंदुस्तान के लोग उसको पढ़ सकें। तो साइंटिफिक सोसाइटी के कुछ कर्ता धर्ता जो कि हिंदू भी थे उसमें शामिल थे, उन्होंने ये डिमांड की कि उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी लिटरेचर का हिंदी में तर्जमा किया जाए। सर सैयद अहमद ख़ान को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो इस पे और ज़्यादा परेशान हुए। नाजरीन, इंग्लिस्तान से वापसी पर सर सैयद अहमद ख़ान ने डिफेंस ऑफ उर्दू सोसाइटी कायम की और इस सोसाइटी की इक़दामात की वजह से अंग्रेज़ मज़ीद कुछ उर्दू के ख़िलाफ़ इक़दामात ना कर सके। हम देखते हैं कि 1871 में बंगाल में जो कि उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको इस स्टेटस से हटा दिया गया। अदालती और दफ्तरी ज़बान पर हिंदी राइज कर दी गई। इस इक़दाम की वजह से NWFP पंजाब, सिंध, सरहद, बिहार और बाकी इलाक़ों के हिंदुओं ने भी
उर्दू के ख़िलाफ़ अपनी जो इक़दामात हैं वो ज़्यादा करने शुरू कर दिए और दस्तखती मुहिम शुरू की गई, जिसमें हज़ारों हिंदुस्तान के हिंदुओं ने दस्तखत किए। 1882 में हम देखते हैं कि हंटर कमीशन, जो कि जदीद अंग्रेज़ी तालीमी सिस्टम को एनालाइज़ करने के लिए बनाया गया था, तो हिंदुओं ने इससे भी रब्ता किया और उर्दू के ऑफिशियल स्टेटस के ख़ात्मे और हिंदी ज़बान के राइज करने पर इसरार किया। नाज़रीन, अगरा हमला उर्दू पर यूपी में हुआ जब 1900 में वहाँ के गवर्नर एंथोनी मैकडोनल्ड, जो कि प्रो हिंदू और एंटी मुस्लिम थे, उर्दू की बजाय हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। नवाब मोहसिन मुल्क साहब, जो कि अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे, उन्होंने फ़ौरन उर्दू डिफेंस एसोसिएशन कायम की। इस एसोसिएशन के इक़दामात की वजह से गवर्नर एंथोनी मैकडोनल्ड को अपने इस इक़दाम को रिवर्स करना पड़ा और उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। हम ये भी देखते हैं कि नवाब मोहसिन मुल्क साहब ने बाद में अंजमन तरक्की उर्दू की बुनियाद रखी, जिसने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के उर्दू मुखालिफ रवैये का मुकाबला किया। जी, उर्दू हिंदी तनाज़े को अगर हम देखें तो ये मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद में पहली दरार थी, जो बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ी कि इंडिया की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। शुक्रिया।